श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर विमल जसु जोदायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः उमा महेश्वराभ्याम नमः श्री एकादश की दक्षिणेश्वर हनुमते नमः। नारद भक्त सूत्र, नारद ने भक्त के सूत्र लिखे हैं जिनका वर्णन नारद भक्त सूत्र का पहले एक परिचय दिया जा रहा है कि भक्त के आचार्यों में देवर्षि नारद जी का प्रमुख स्थान है। जो भक्त के आचार्य हैं 12 आचार्य हैं, 12 आचार्य हैं, उनमें देवर्षि नारद जी का बहुत बड़ा स्थान है, प्रमुख स्थान है। और देवर्षि नारद जी शिष्य रचयिता ब्रह्मा जी के पुत्र तथा उनके शिष्य भी हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं भगवान नारद जी और ब्रह्मा जी के उनके शिष्य भी हैं। उनके ब्रह्मा जी उनके पिता और गुरु हैं। विधाता ने ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को श्रीमद् भागवत का संक्षेप में उपदेश करने के अनंतर आज्ञा दी। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम देवर्षि नारद को श्रीमद् भागवत का संक्षेप में उपदेश किया। उपदेश के अंतर उपदेश करने के बाद उनको आज्ञा दी कि इदम भागवतम नाम यन्मे भगवतोदितम संग्रहो एवं विभूतीनां तमेतत् विपुलीकुरु यथा हरो भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारो इति संकल्प वर्णय। तो ये श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय का 51वां और 52वां श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं अर्थ कही यह भागवत नामक पुराण है, अर्थात यह भागवत नामक पुराण है जिसका उपदेश भगवान नारायण ने मुझको दिया था। भगवान का ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये भागवत पुराण है, इसका उपदेश मुझको सर्वप्रथम भगवान नारायण ने दिया था। तो मैंने इसमें भगवान के अवतारों का संक्षेप में वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि मैंने इसमें भगवान के अवतारों का संक्षेप में वर्णन किया है, अब तुम इसका विस्तार करो। परंतु विस्तार करते समय इसका ध्यान रखना कि जिस प्रकार सभी की आत्मा में स्थित समस्त जगत के आधार स्वरूप भगवान श्री हरि में मनुष्यों की भक्ति हो, उस प्रकार का संकल्प कर इसका वर्णन करो। बाद उन्होंने कहा कि इसका तुम विस्तार करो। विस्तार करते वक्त ये ध्यान रखना कि ऐसा वर्णन करो कि जिसमें कि भगवान श्री हरि में मनुष्यों की भक्ति हो जाए, या भक्ति मतलब उसको भक्ति का स्वाद मिले, ऐसा वर्णन करो। नारद जी ने अपने पिता व पुत्र गुरु नारद जी ने अपने पिता व गुरु ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार कर लिया, अंकित किया। वैसे नारद जी स्वयं स्वभाव से जीवों को भगवत भक्ति में प्रेरित करने वाले हैं। नारद जी का काम ही है कि भगवान की कथा गुण कीर्तन का वर्णन करना और मनुष्यों को जो भगवत भक्ति में प्रेरित करना, ये तो नारद जी का स्वभाव ही है। उनके बारे में कहा गया है कि नारद दैव दर्शनाथ, अर्थात नारद जी जिसको प्राप्त होते हैं उसको भगवान का दर्शन कराते हैं। अर्थात नारद जी जब इसको प्राप्त हो गए, समझ लो कि उसको भगवान का दर्शन होने वाले हैं। तो नारद जी मिल गए तो भगवान का दर्शन करा देते हैं, मार्ग रास्ता बता देते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में भक्त के प्रमुख 12 आचार्यों के नाम गिनाए गए हैं। इन 12 भक्त के आचार्यों में नारद जी का नाम दूसरे स्थान पर आया है। कहते हैं स्वयंभूर नारदः शंभु कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो वैयासकिर्वयम्। इस श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के तीसरे अध्याय का 20वां श्लोक है। अब देवर्षि नारद जी अनेक विद्याओं के ज्ञाता एवं उपदेष्टा हैं। नारद जी अनेकों विद्याओं के ज्ञाता और उपदेष्टा हैं। उन्होंने सर्वप्रथम धर्मशास्त्र का उपदेश किया। उनके नाम से नारद स्मृत नामक स्मृत ग्रंथ है। इसके बाद उन्होंने उपासना प्रधान नारदी पांचरात्र का प्रणयन किया, की रचना किया। सर्वप्रथम स्मृत परक ग्रंथों में धर्म के अनुष्ठानों के विषय में बतलाया। पुनः नारदी पांचरात्र में उपासना किस प्रकार करनी चाहिए इसके विषय में समझाया। तत्पश्चात प्रेम प्रधान भक्त के निरूपण के लिए
उन्होंने इस नारद भक्त सूत्र की रचना की। अर्थात सर्वप्रथम उन्होंने इसमें नारद स्मृति ग्रंथ लिखा, जिसमें उपासना का वर्णन किया। फिर पांचरात्र में उन्होंने धर्म के अनुष्ठान के विषय में बतलाया, और फिर उन्होंने प्रेम प्रधान भक्त के निरूपण में नारद भक्त सूत्र की रचना की। प्रेम इस भक्त दर्शन में कुल 84 सूत्र हैं। इसमें उन्होंने कुल 84 सूत्र बनाए हैं। नारद भक्त सूत्र अति सरल, सुबोध एवं ललित हैं। इसकी पद्धति अद्भुत व विलक्षण है। इसकी रचना का काल क्या है, उन्होंने इसका निर्माण कब किया, यह अभी तक तो ज्ञात नहीं है, किंतु इसमें भक्त विषयक जिन तथ्यों का विवेचन हुआ है वे शास्त्रों के लिए अति उपयोगी एवं कल्याणकारी हैं। भक्त का स्वरूप भगवान बताते हैं। भक्ति का स्वरूप, भक्ति क्या है। लोगों ने भक्त की अनेक प्रकार से व्याख्या की है। ये व्याख्याएं शास्त्रीय, अशास्त्रीय तथा मनमाने ढंग से की गई हैं। अशास्त्रीय भक्ति कल्याण करने वाली नहीं होती है। जैसा कि पद्म पुराण में कहा गया है कि वेद शास्त्र पुराणी ने पांचरात्र विधिम बिना एकांतिकी हरेर भक्ति रूपातय केवलम। अर्थात जो वेद शास्त्र पुराण का पांचरात्र सम्मत पद्धति का त्याग कर मनमाने ढंग से भगवान की भक्ति की जाती है, वह मात्र अनर्थ का ही कारण होती है। लोग मनमाने ढंग से भक्ति मार्ग में पवित्र न हों, इसलिए नारद जी ने भक्ति दर्शन में नारद ने 7 प्रतिपादित भक्त का स्वरूप बतलाया है। व्याकरण की दृष्टि भक्ति रस की व्युत्पत्ति 2 प्रकार से होती है, भंजनम भक्ति और भजनम भक्ति। भंजनम भक्ति माने भंजो आमर्दने धाव से इसकी व्युत्पत्ति होती है। इसका अर्थ है जगत के माया मोह, राग द्वेष तथा आध्यात्मिक अज्ञान का मर्दन कर देना, अर्थात नष्ट कर देना ही भक्ति है। कहते हैं जो जगत का माया मोह है, राग द्वेष है तथा जो आध्यात्मिक अज्ञान है, उसका मर्दन कर देना, नष्ट कर देना ही भक्ति है। ये भंजनम भक्ति का है, मतलब उसको नष्ट कर देना। फिर भजनम भक्ति क्या है, भजनम भक्ति किसे कहते हैं, भजन किसे कहते हैं, भजनम भक्ति माने भजन किसे कहते हैं। रसपूर्वक सेवा, आराधना या पूजा करने को भजन कहते हैं। सत्संग कथा आदि के माध्यम से भगवान के जो गुण महात्म लीला रूप आज सुने जाते हैं, उस श्रवण जन्म स्मृति को पुनः पुनः चित्त में लाकर जो उसका स्वादन किया जाता है, इसी का नाम भजन है। यह भजन करना ही भक्ति है। भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में भक्ति की अति सरल परिभाषा की है। अन्याभिलषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अर्थात भगवान के प्रेम के सिवाय दूसरी कोई इच्छा आकांक्षा न हो, ज्ञान और कर्म से आवृत न हो तथा समस्त इंद्रियों तथा एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का साक्षात सेवन ही वह भक्ति उत्तम श्रेष्ठ भक्ति है। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भक्तिरुच्यते भीष्मे प्रसादोद्भव नारदैहि। अर्थात जिस प्रकार का मोह स्त्री, पुत्र और देहादि में होता है, इसी प्रकार का मोह भगवान विष्णु में हो तथा उस मोह में भी प्रियत्व की भावना हो, तो उसी को भीष्म, प्रहलाद, नारद एवं उद्धव आदि भगवाचार्यों ने भक्त की संज्ञा दी है। तो शास्त्रों में भक्त की अनेक व्याख्याएं हैं। देवर्षि नारद ने उन सभी को इस नारद भक्त सूत्र में 84 सूत्रों में एक भक्त दर्शन शैली में उन्होंने निबद्ध कर दिया है। इस प्रकार से भक्त के प्रधान आचार्य में नारद जी प्रधान हैं और नारद भक्त सूत्र के 14 सूत्र भक्ति के मार्ग के साधकों के लिए परम उपयोगी हैं, अनुकरणीय हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।